व्हाट्सअप यूट्यूब, कैसी अपनी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग सेफ एंड साउंड हो। और इंडिया ने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड कर दी भाई, इंडिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कर दी। मतलब 3,34,000, मतलब सेकेंड वर्ल्ड रिकॉर्ड। कल हम लोग ने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया हाईएस्ट ग्लोबल इन्फेक्शन रेटिंग ऑफ कोविड। यस जी हाँ, हाईएस्ट कोविड इन्फेक्शन डिटेक्टेड ग्लोबली, ओनली वन इन इंडिया। और आज हमने वापस एक सेकंड वर्ल्ड रिकॉर्ड कर दी, 3,34,000। मतलब चल क्या रहा है भाई, चल क्या रहा है। मैंने स्टार्टिंग में बहुत सारे वीडियोस में कहा था कि इंडिया का नाम भले ही अच्छे चीजों में नहीं हो, किधर भी, चाहे हमारे बोल बच्चन सरकार कितना भी बोल बच्चन भौंक ले, इंडिया का नाम कोई भी चीज अच्छी चीज में आगे नहीं आएगी। लेकिन हाँ, बुरे चीज में इंडिया का नाम सबसे पहले आएगी। करप्शन, लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, और अभी एक कोविड स्ट्रक्चर्स में। 6 मंथ्स पहले जब सिचुएशंस नॉर्मल हो गई थी, मिशन बिगिंस, जो हमारे बोल बच्चन सरकार ने एक डायलॉग एक रखा था, मिशन बिगिंस, जो किया था, लोगों ने भले ही इसको बहुत लाइटली लिया था। लोगों को ये लगने लग गया कि कोरोना वायरस तो एकदम ही चला ही गया है। मैं जिस तरीके से सिचुएशंस को देख रहा था, लुक आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, पर हाँ सिचुएशंस को समझता हूँ, देखता हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बिकॉज आई एम वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबल इंडियन सिटीजन। जिस तरीके से मैं देख रहा था, लोग इधर उधर गर्दी कर रहे, वो कर रहे, हॉकर्स का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हॉकर्स हमारे इंडिया में, जहां पे भी खाली फुटपाथ दिखा, ये हॉकर्स लोग उधर बैठ जाते हैं। नो डाउट उनको भी रोजी रोटी कमाना है, तो हमारे गवर्नमेंट को, हमारी जो यूजलेस गवर्नमेंट है, उनको कुछ एक सिचुएशन या एक कोई स्कीम उनको देना चाहिए कि इन लोग कोई बिजनेस कर सके। इतनी हाई टैक्सेस है, कोई भी चीज लो उसके पीछे कम से कम 5-6 टैक्सेस है। कुछ बिजनेस करो या सर्विस करो, टैक्स कटता ही कटता है। मतलब जो हम कमाते हैं, फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए अगर हम कमाते हैं, तो उसमें से 3-4 रुपए तो खाली टैक्स में ही चला जाता, तो बचा क्या। अभी हमारे इंडिया में सिचुएशन ये है कि थर्ड वेव, नॉट सेकेंड, थर्ड वेव ऑफ कोविड चल रहा है। 3-3.5 लाख केसेस रजिस्टर्ड हो रहे हैं, ग्लोबली नंबर 1 इन इंडिया। ऑल ओवर वर्ल्ड में सिर्फ एक ही देश का नाम है, वो हमारा इंडिया, वो भी कोविड केस में, और कोई चीज में नहीं। ऑक्सीजन की सप्लाई कम है, ऑक्सीजन की हेराफेरी हो रही है, हॉस्पिटल्स में बेड्स नहीं हैं। पर जब ये कुत्ते कमीने पॉलिटिशियंस लोग को कोविड होता है, ये हरामी सेलिब्रिटीज लोग को, यूजलेस सेलिब्रिटीज लोग को, वेदर इट्स फिल्म स्टार्स, क्रिकेटर्स और बुलशिट, एनी प्लेटफॉर्म में सेलिब्रिटीज को जब होता है, इनको हॉस्पिटल्स मिल जाता है, इनको अच्छे से मेडिकल फैसिलिटीज मिल जाती है, रिकवर भी हो जाते हैं। कोई पॉलिटिशियन मर भी जाता तो वी गिव अ शिट, वी डोंट केयर, मरे तो मरे, या कोई सेलिब्रिटी मरे तो वी डोंट केयर। पर एक नॉर्मल इंसान जब मरता है तो न्यूज़पेपर में लिखा था कि आज इतनी डेथ हो गई। नॉर्मल इंसान को बेड नहीं मिलता, नॉर्मल इंसान को ऑक्सीजन नहीं मिलता, नॉर्मल इंसान को प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिलता, क्योंकि हमारे इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लैक ऑफ मेडिकल स्ट्रक्चर। हमारे इंडिया में अगर मैं कहूँ तो हार्डली 10% मेडिकल स्ट्रक्चर्स है, मेडिकल फैसिलिटीज है। इस वजह से आज के तारीख में अगर मैं बात करूं, इन 60s एंड 70s, 1960s और 70s, तभी के जो लोग मेडिकल ये प्लेटफॉर्म में आना चाहते थे, ये फील्ड में आना चाहते थे, वेदर इट्स डॉक्टर, सर्जन और एनीथिंग, उसे तभी से ही पता था कि इंडिया में मेडिकल स्ट्रक्चर कभी भी इम्प्रूव नहीं हो सकती, ये हमेशा और नीचे के नीचे ही रहेगी। इसीलिए उन लोग अब्रॉड चले जाते थे, वहां पे वो मेडिकल का जो भी उनका स्टडीज है वो करते थे, और वहां पे ही वो बस जाते थे, वहां पे ही वो सिटीजनशिप लेके, बिकॉज दे नो कि उनका जो फील्ड है उसमें वहां पे रिकॉग्निशन अच्छा मिलेगा, क्योंकि वहां पे करप्शन लेवल कम है। पर हमारे इंडिया में करप्शन लेवल हाई है हर चीज में। अभी आप देखिए रेमडेसिविर, जो भी उनका नाम है मेडिसिन का, विच इज नॉट अ मैजिक मेडिसिन। बहुत सारे साइंटिस्ट ने भी ये कहा है कि वो मेडिसिन कोरोना वायरस के लिए मैजिक नहीं है, वो एक सर्टेन लेवल पे खाली यूज किया जाता है, ओनली व्हेन रिक्वायर्ड। फिर भी उसकी हेराफेरी हो रही है। मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि जिस किसी को भी कोविड हुआ है, उसको एक पर्टिकुलर इंजेक्शन देना पड़ता है जो अराउंड 30,000 का आता है, उसका भी ब्लैक हो रहा है। 30,000 का मेडिसिन 3 लाख रुपए में मिल रहा है। आप सोचिए, मतलब हमारे देश में
कभी भी कोई भी चीज की बजट या कोई भी चीज की जो प्रोडक्शन स्लो हो जाती है या वो चीज नहीं मिलती है, सप्लाई नहीं मिलती है, और जिसके पास वो चीज रहती है वो उसका 101% फायदा उठाता है। उसको पता है पब्लिक तो लेने वाली ही है, तो हम लोग क्यों ना इसका फायदा उठाए, पैसे कमाए। क्योंकि एक ही चीज जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है पैसा। इतनी लालच है लोगों में। बीच में ऐसा भी न्यूज आया था कि जो कोविड का वैक्सीन है वो लोकली केमिस्ट में, फार्मासिस्ट में अवेलेबल रहेगी। लोग खरीद के अपने अपने प्राइवेट क्लिनिक्स या डॉक्टर्स के पास जाकर उसको वैक्सीनेट कर सकते हैं। पर मैं कहूंगा कि हमारे इंडिया ने एक अच्छा काम किया कि सबसे डिस्कशन किया और सबने ये खारिज कर दिया, मतलब ये चीज नहीं होगी। अगर गलती से ये चीज होती थी इतनी ब्लैक होती थी कि आप सोच नहीं सकते। और एक चीज, महाराष्ट्र में लॉकडाउन लग गया जिसका कुछ फायदा हो नहीं रहा है, केसेस और डबल होती जा रही है। उद्धव ठाकरे भी एक ही चीज कहेंगे कि सर लॉकडाउन इज नॉट द सोल्यूशन। आप दुकानें देखिए जो 1 महीने से बंद है, जिनको खाने पीने का कुछ हो नहीं रहा है, ना इनकम हो रहा है, आपने फिर भी स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस ला रहे, क्या फायदा हो रहा है। और आपके ये जो यूजलेस मिनिस्टर्स है जो आपको कन्विंस कर रहे हैं कि फुल लॉकडाउन करो, आप लोगों को किस चीज का टेंशन। आप लोगों को तो 100 करोड़ मिल जा रहा है महीने का, पर हम लोगों को क्या। 2 ऑप्शन है, या तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रॉपर्टी बिल, गैस बिल, मेंटेनेंस टैक्स सब ये कर दीजिए, या आप लोग भरिए। फिर जितना साल आप लोग को लॉकडाउन करना है कीजिए। कोरोना वायरस इतना जल्दी जाने वाला नहीं, जब तक अनलेस एंड अनटिल आप लोग मेडिकल स्ट्रक्चर्स को इम्प्रूव नहीं करते हैं, लोगों को वैक्सीनेट जल्दी नहीं करते हैं, वैक्सीनेशन की शॉर्टेज को एकदम निकाल दीजिए, एजुकेट वैक्सीन लाइए कि सब लोगों को वैक्सीनेशन तुरंत मिल जाए, और हेराफेरी बंद कीजिए। अगर मैं कह रहा हूं लॉकडाउन इज नॉट द सोल्यूशन। लॉकडाउन से कुछ नहीं होने वाला है। लोग मरेंगे, मरते ही जाएंगे। इकोनॉमी डूब रही है और डूब जाएगी। लास्ट ईयर तो पूरी डूब गई थी, ये इस बार तो और ही डूब जाएगी। सो लॉकडाउन इज नॉट द सोल्यूशन, और कुछ कहना नहीं है। हमें ही सावधान रहना है। ना हमारी ये कुत्ती कमीना गवर्नमेंट कुछ करने वाली है, ना सेंटर कुछ करने वाले है, ना आप सबके मित्रों मोदी जी कुछ करने वाले हैं। वो खाली 8 बजे आएंगे, एक भाषण देके जाएंगे, बस फिर वो पता नहीं कौन से दौरे पे निकल जाएंगे। और एक गुड न्यूज है, वैसे भी उनको बहुत सारे जो फॉरेन ट्रिप्स तो कैंसिल हो गए, बिकॉज बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज ने बोल दिया कि इंडिया से आपको अलाउड नहीं कर सकते क्योंकि आप बीमारी ला सकते हो। खुद ही एक बीमारी हो, क्या बीमारी लाएगा। बी सेफ, ऑलवेज वेयर मास्क, हाथ धोइए जहां से भी आप आते हैं, सैनिटाइज कीजिए। बस इतना ही कहना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।